ये घटना क्या है वो हम बताते हैं। एक बिहार यानी बिहार राज्य का खगड़िया जिले का एक जो लगभग उसका उम्र जो है 22 से 23 वर्ष है, वो व्यक्ति जो है दिल्ली में यानी वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। और बिहार में जिस तरीके से बहन बेटियों को प्रतिष्ठा लूटा जा रहा है, उसका भाजपा का नेता ही अश्लील काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ। उस सारी भाई को भी बताना चाहता हूँ कि जब समय आ रहा था आप भी उसको दिखाइए। जिस तरीके से आज मेरे बिहारी भाई को गोली मार दिया गया है, ये कहीं से जायज नहीं। क्या होना गुनाह हो गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी, सिर्फ ये मुंह से जो लफ्ज निकलता है उतना ही भर सीमित है। अगर बिहार के लोगों पे गोली चला है, बिहार के मेरा नौजवान मरा है, क्यों नहीं सम्राट चौधरी इस पर बोल रहे हैं? क्या हो गया उनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन टीवी और बॉर्डर एक्सप्रेस। हमारे साथ है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत ये बैरगनिया क्षेत्र पड़ता है, जो कि बैरगनिया का प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुमार पासवान जी है। जिस प्रकार से बिहार में यानी बिहारी मजदूर जो है दूसरे राज्य में जाकर पलायन करते हैं और कहीं लात खाते हैं तो कहीं दिल्ली पुलिस उन्हें गोली से छन्नी कर देते हैं और सीने में गोली उतारकर जान ले लेते हैं, तो कहीं दूसरे राज्य में जाकर लात जूता खाना पड़ता है। हमारे साथ है बात करने के लिए संतोष कुमार पासवान जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, बिहारी मजदूर जो है हर जगह कहीं ना कहीं मार ही खाता आ रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोगों को रोजगारों के शहर बनाने के लिए बोले थे। हमारे मोदी जी आते हैं तो यहाँ तो बहुत लंबा बात बोलते हैं कि मैं बिहारी के लिए हर चीज़ करूँगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के जो हनुमान हैं चिराग पासवान जी, जिस तरीके से बिहारी को गोली मारा है और उन्होंने बोला है कि ठीक किया है, ये कहीं जायज़ नहीं है, क्योंकि वो भी बिहारी है। फर्स्ट बिहारी के नारा देने वाले कहाँ सो गए हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? सत्ता में जाने के बाद क्या उनका बोलती बंद हो जाता है क्या? जीतन राम मांझी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। आपका सरकार है कई साल से बिहार में है, क्या की है आपने बिहारी के लिए? सिर्फ बिहारी के वोट के लिए आप लोग राजनीति करने के काम करते हैं। आज हर जगह हमारे बिहारी भाइयों को कहीं प्रतिष्ठा देने का काम नहीं करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हम एक बिहारी 100 पे भारी। क्यों नहीं आज बिहार के नेता लोग बोल रहे हैं? विपक्ष में हम लोग हैं, आवाज़ उठाते हैं और विपक्ष पे ब्लेम लगाते हैं चिराग पासवान जी। आम जनता तो है, जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग देखते हैं कि हमारा पेंशन बढ़ गया, हमारा 10,000 रुपया खाता में आ गया, रोजगार मिल रहा है, लेकिन फिर भी रोजगार के लिए दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। तो वहाँ के मोदी जी प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि मैं बिहार में फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, मैं बिहार में रोजगार देने जा रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री पर क्यों विश्वास लोग करता है? और विश्वास करने के साथ उसने विश्वासघात करता है लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। आज बिहार में हम लोग का वोट लेने आते हैं और काम करने गुजरात जाना पड़ता है। जिस तरीके से आज गुजरात से भगाया जा रहा है, दिल्ली से भगाया जा रहा है सभी बिहारियों भाइयों को, मैं बिहारी भाई को भी बताना चाहता हूँ कि जब समय आ रहा था आप भी उसको दिखाइए। जिस तरीके से आज मेरे बिहारी भाई को गोली मार दिया गया है, ये कहीं से जायज नहीं है। बिहारी नाम बोलने पर आप गोली मार रहे हैं, तो कहाँ गए हमारे देश के प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं कि मैं यहाँ का करप्शन बंद कर दूंगा, मैं ये करूँगा, लोगों को सुविधा दूंगा। क्या हुआ? आज बिहार के लोगों पे गोली चला है, बिहार के मेरा नौजवान मरा है, क्यों नहीं सम्राट चौधरी इस पर बोल रहे हैं? क्या हो गया उनको? साफ सुन लिया क्या कर रहे हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति करेंगे और लोगों से वोट लेने के बाद जान भी चला जाए कोई मतलब नहीं रहेगा उनको। देखिए घटना क्या है वो हम बताते हैं। एक बिहार यानी बिहार राज्य का खगड़िया जिले का एक जो लगभग उसका उम्र जो है 22 से 23 वर्ष है, वो व्यक्ति जो है दिल्ली में यानी वो डिलीवरी बॉय का काम करता था और उसको दिल्ली पुलिस जो है रात्रि को जब वो बाइक से जा रहे थे डिलीवरी करके, अपने घर लौट रहे थे, अपने रूम पे लौट रहे थे, तो उन्हें नशे की धूत में जो दिल्ली पुलिस जो आम जनता की सुरक्षा के लिए है, जो लोगों की परेशानी को कष्ट हटाने के लिए है, वो पुलिस जो है पूछता है कि आपका घर कहाँ है और आप कहाँ से और क्या काम करते हैं, सिर्फ ये बताने पे कि वो बिहारी है। और बिहारी कहने के बाद जो है उनको सीने में गोली लगती है और दिल्ली पुलिस जो है अपने नाकामयाबी देखिए कि एक बॉय का काम करता था, उनके सीने में गोली मारता है। उसके बाद जो है वो डिलीवरी बॉय मर जाते हैं। उनके साथ एक और व्यक्ति थे जो घायल है, वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है भैया कि अगर बिहार में उस प्रकार से पलायन होता, जब
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव बीते दिन पिछले वर्ष जो बीता है उसमें लगातार जितने भी भाजपा के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, जैसे अमित शाह जी आए थे सीतामढ़ी में, तो सीतामढ़ी में भी बोले थे कि हम लोग सीतामढ़ी के हमेशा बाढ़ से मुक्त बनाएंगे, हर जिले में एक एक जो है रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पूरा हमको धरातल पे नहीं दिख रहा है। सीतामढ़ी जिला नहीं, पूरे बिहार में ही कहीं कुछ नहीं है। उनका जब सरकार बना, भोला भला जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है, महिलाओं को वोट 10,000 में खरीदने का काम किया है और वोट खरीद कर उन्होंने सरकार बनाया है। आज कुछ नहीं कर पा रहा है। बिहार में जिस तरीके से बहन बेटियों को प्रतिष्ठा लूटा जा रहा है, उसका भाजपा के नेता ही अश्लील काम कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उस पर भी लोग नहीं बोल पा रहे हैं। क्या करेंगे वो लोग? सिर्फ चुनावी मुद्दा में बोलते हैं और बोलने के बाद चले जाते हैं। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। 20 साल से उनका 21 साल से सरकार चल रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बिहार के जो लोग हैं, मैं उनको भी आगाह करता हूं कि जब भी भाजपा के लोग जाए तो आप उनको जवाब जरूर दीजिए, नहीं तो इसी तरीके से आपका भाई और बेटा बाहर में काम करने जाएंगे और गोली खाना पड़ेगा। बिहारी मजदूर जो है हर मतलब जहां भी जाते हैं ऐसा सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज के जरिए, कि दूसरे राज्य में जाकर जो है बिहारी मजदूर मार खा रहे, पिटा रहे हैं। तो उसी को लेकर हमने बात की है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत ये रीगा विधानसभा क्षेत्र के बैरगनिया प्रखंड संतोष कुमार पासवान जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनसे हमने बात की। और बिहारी क्या होना गुनाह हो गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, सिर्फ ये मुंह से जो लफ्ज निकलता है उतना ही भर सीमित है। अगर बिहारी मजदूर जो है दूसरे राज्य में जाकर मार खाते हैं, गोली खाते हैं, पिटाते हैं, तो क्या बिहारियों को इसमें जरा सा भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई दूसरे राज्य में जाकर गोली खा रहा है, लेकिन एक शब्द भी बोलने के लिए भाजपा सरकार हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता हो, एक शब्द भी टिप्पणी करने के लिए अपने सोशल मीडिया के जरिए कर नहीं पा रहे। उसके लेकर आप लोग क्या कहेंगे? तब तक आप लोग देखते रहिए PN TV और बॉर्डर एक्सप्रेस। टीलू कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।